रीच थॉट। नमस्कार दोस्तों, मेरी इस मोटिवेशनल चैनल रीच थॉट बाय विक्रम पाटिल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीवन में आपके सामने जो ऑप्शंस है उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस को कैसे चूज किया जाए। कोई भी ऑप्शन चूज करते वक्त 3 महत्वपूर्ण घटक है। एक स्पिरिचुअल कैपेसिटी यानी स्पिरिचुअल हेल्थ, दूसरा मेंटल कैपेसिटी यानी मेंटल हेल्थ, तीसरा फिजिकल कैपेसिटी यानी फिजिकल हेल्थ। सबसे पहले महत्वपूर्ण जो है वह है स्पिरिचुअल कैपेसिटी। स्पिरिचुअल कैपेसिटी यानी क्या? जो भी काम करते हो उस काम करने के पीछे की जो भावना है वह है स्पिरिचुअल कैपेसिटी। इसे एक कथा से समझते हैं। एक फिलोसोफर था, वह एक हॉस्पिटल में जाता है। वहां पे 3 नर्सेस काम करती रहती है। पहले नर्स से वो पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? वो कहती है रोजी रोटी कमा रही हूँ। दूसरे नर्स से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? वो बोलती है जीने की कोशिश कर रही हूँ। तीसरे नर्स से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? वो बोलती है मैं ईश्वर सेवा, मानव सेवा कर रही हूँ। पहले नर्स का काम करने का जो भाव था वो जरूरत का था। दूसरे नर्स का काम करने का जो भाव था वह जबरदस्ती का था। तीसरे नर्स का काम करने का जो भाव था मानव सेवा, ईश्वर सेवा का था। पहले नर्स जब से काम पे लगी थी काम के आखिरी दिन तक वो उसी पोस्ट पे काम करती रही। दूसरे नर्स ने वह काम छोड़ा और दूसरी जगह अपनी किस्मत आजमाई। और तीसरा नर्स आगे चलकर हेड नर्स बनी। काम तीनों ने एक ही समय शुरू किया था, एक ही काम करते थे, एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे, फिर भी रिजल्ट अलग अलग क्यों आया? क्योंकि रिजल्ट जो डिपेंड था वो उसके पीछे के भावनाओं के ऊपर डिपेंडेंट था। भावनाओं के अनुसार ऑप्शन को चूज करना यानी क्या, इसे समझते हैं। समझो कि आप देश सेवा करना चाहते हो तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चूज कीजिए। अगर आप समाज की सेवा करना चाहते हो तो समाज सेवक बनिए। अगर आप रोगियों का दर्द दूर करना चाहते हो तो डॉक्टर बनिए। अगर आप देश का नाम रोशन करना चाहते हो तो स्पोर्ट्समैन बनिए। जिस प्रकार की भावना होगी उसी प्रकार का ऑप्शन आपको चूज करना है। अगर व्यवहार से आप सही हो पर स्पिरिचुअलिटी से आप गलत हो तो कभी भी व्यवहार का ऑप्शन नहीं चूज करना चाहिए। इसे एक कथा से समझते हैं। अब्राहम लिंकन एक अच्छे वकील थे। उनके पास एक सिंपल सी केस आई। अब्राहम लिंकन ने केस को समझा और अब्राहम कहने लगे आपकी केस तो सिंपल है, मैं कभी भी जीत सकता हूं, पर मैं आपकी केस नहीं लड़ूंगा। तो वो व्यक्ति आश्चर्यचकित हुआ और वो कहने लगा आप तो कहते हैं कि केस सिंपल है, जीतना आसान है, फिर आप क्यों नहीं लड़ोगे? तो वो अब्राहम कहने लगा आपकी केस सिंपल है, जीतना आसान है, पर झूठी है। अगर मैं ये केस लड़ता हूं तो मेरी अंतरात्मा कहेगी कि अब्राहम तू झूठा है, झूठी केस लड़ता है, और मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा। उसी प्रकार जिस प्रकार की भावना होगी उसी प्रकार आपको आपका काम चूज करना है। अब दूसरी घटक आता है मानसिक कैपेसिटी। मानसिक कैपेसिटी यानी क्या? आपके अंदर की जो गुण दुर्गुण है वो मानसिक कैपेसिटी है। जैसे कि निर्णय क्षमता, कठिन परिश्रम करने की मानसिकता, धीरज, आत्मविश्वास आदि आदि। मानसिक कैपेसिटी कैसे डेवलप होती है? मानसिक कैपेसिटी डेवलप करने के लिए आपको स्पिरिचुअल वैल्यूज के ऊपर अडिग रहना पड़ेगा। जब आप किसी भी वैल्यूज के ऊपर अडिग रहते हो तो आगे चलकर वह गुण में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि अब्राहम लिंकन की ईमानदारी का गुण डेवलप हुआ और वह आगे चलकर अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्राध्यक्ष बना। और मानसिक कैपेसिटी आपके अंदर के गुण कैसे डेवलप है, कैसे समझे? ये एक महाभारत की कथा है। इस महाभारत की कथा में गुरु द्रोण 5 पांडवों को
धनुर्विद्या सिखा रहे थे। उन्हें पांचों पांडवों के हाथ में बो और एरो दिया गया और एक मिट्टी का तोता पेड़ के ऊपर लटकाया था और पांचों पांडवों से कह दिया गया कि मिट्टी के तोते के आंख को निशाना लगाना है और आपको क्या दिखता है बताओ। चारों पांडव युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव कहने लगे मुझे तोता दिखता है, आप दिखते हो, पेड़ दिखते हैं, आकाश दिखता है। पर अर्जुन की बारी जब आई तब अर्जुन ने कहा मुझे बस तोते की आंख दिखती है। अर्जुन को तीर छोड़ने का आदेश हुआ और तीर सीधा जाकर तोते के आंख को लगा। अर्जुन के पास एकाग्र करने की नैसर्गिक क्षमता थी। अर्जुन को किसी ने सिखाया नहीं था एकाग्र कैसे किया जाता है, पर अर्जुन के पास एकाग्र करने की नेचुरल कैपेसिटी थी। जो काम आप कम मेहनत में, कम साधन संपत्ति में, कम समय में दूसरों से ज्यादा कर पाते हो, तो वह उस काम में आपकी गुण है समझ लेना, कैपेसिटी है समझ लेना। जैसे कि एकलव्य गुरु द्रोण का स्टैचू बनाकर धनुर्विद्या सीख रहा था और वह ट्रायल और एरर से सीखते चला गया और एक बड़ा धनुर्धर बना। एकलव्य, अर्जुन दोनों के पास धनुर्विद्या के गुण थे, इसीलिए धनुर्विद्या ही उनके लिए सही थी। और भीम ताकतवर था, इसलिए गदा युद्ध ही उसके लिए सही था। आपके अंदर की कैपेसिटी को समझने के लिए, गुण समझने के लिए आप जो भी काम चूज करते हो उसे पूरा करने के इरादे से कीजिए। जब आप कोई भी काम पूरा करने के इरादे से करते हो तो आपके अंदर के गुण डेवलप हो जाते हैं और आपके अंदर की मेंटल कैपेसिटी या आपके अंदर के गुण समझ में आते हैं आपको। अब मेंटल कैपेसिटी के बाद आता है फिजिकल कैपेसिटी। जिस काम के लिए आप फिजिकली फिट हो वही काम आपको चूज करना चाहिए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। माइकल फिलिप अमेरिका का तैराक था। उसकी हाइट 6.7 फुट थी और विंग स्पैन 6 फुट था, जो एक आइडियल कंडीशन है स्विमिंग के लिए। उसने स्विमिंग ये क्षेत्र चूज किया और मेहनत करता गया और वो दुनिया का सबसे बड़ा तैराक बना और दुनिया की सबसे बड़ा डेकोरेटेड ओलंपियन बना। उसने अनेक मेडल जीतकर बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिस काम के लिए आप स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली फिट हो वही काम आपको चूज करना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना सा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।